जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बच्चों यूपी बोर्ड के क्लास 10th और इंटर के एग्जाम के बोर्ड पे जो एग्जाम आ रहे हैं यूपी बोर्ड के, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि बिन निर्वाचित हुए भी राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी थोड़ी सी जीवन परिचय देखते हैं और जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इनकी थोड़ी सी कहानी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इनके जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य में होता है। ठीक, तो जो इनका जन्म होता है, इनका जन्म जो होगा 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य में होता है, जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ। तथा इनके पिता महादेव सहाय थे। इनके पिता का नाम महादेव सहाय थे और इनके पिताजी जो थे वो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सहाय थे और इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। तथा इनकी शिक्षा इनकी शिक्षा थी, वो शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने इनका कुछ दिन तक मुजफ्फरनगर, मतलब कि जब इनकी शिक्षा पूरी तरीके से जब पूर्ण होती है तो कुछ दिन इन्होंने मुजफ्फरपुर में रहकर उन्होंने एक कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया था। ठीक है, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में रहकर एक कॉलेज में अध्यापक का कार्य करने लगे। और उसके पश्चात इसके पश्चात आप लिख सकते हैं ऐसे बनाकर अपने से, या तो उसके पश्चात या तो इसके पश्चात 1911 से 1920 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता पटना हाई कोर्ट के वकालत करते थे। मतलब कि 1911 से लेकर 1920 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत किए थे। सोचिए कि ये एक ऐसे महापुरुष थे, इन्होंने पटना और कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की। और इनकी जब हम लोग एग्जाम बेस में लिखने लगेंगे तो थोड़ी सी इनको पॉइंटेड बातें देते जाएंगे, मतलब कि चेंज करके लिखेंगे कि अब देखिए ये इनकी इतनी कहानी हुई। ठीक है, और हमको इतने से इनका कम से कम 7 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो 7 नंबर के लिए हम लोग को अब पूरी किताब तो छापना नहीं है, मैक्सिमम आपको 80 वर्ड लिखने हैं। यदि 80 वर्ड आपने लिख दिया है तो आपको जीवन परिचय पूरा हो गया है। और जीवन परिचय जब पूरा होगा 80 वर्ड तक, तो आपको आराम से एग्जामिनर 7 नंबर तक देने का प्रयत्न करेगा और देगा भी, यदि अच्छे से आप लिखेंगे। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति बने, मतलब फैक्ट लिखिए इनका। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार इन्होंने सभापति रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले ए.ओ. हुम ने थे। ठीक है, और इन्होंने भारतीय कांग्रेस की 3 बार सभापति चुने गए। और 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया। और सोचिए कि एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि बिन निर्वाचित हुए भी इनको राष्ट्रपति चुना गया। मतलब कि जब निर्वाचन नहीं हुआ था तब की ये राष्ट्रपति हैं। मेरा देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले के राष्ट्रपति ये बनाए गए। क्यों? क्योंकि रीजन जब संविधान सभा में जब सभी लोग थे, तो उस समय सबसे जो बुजुर्ग माना जाता था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता था। और ये पढ़े लिखे में बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे। ठीक है, तो इसमें से 2 लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 2 लोग पर्सन थे। और दोनों में से एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्ति मिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीजन से ये था कि उनकी जो मतलब की अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अवस्था कम थी। तो इस वजह से माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बना के दिया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य नियुक्ति मिल गई थी। तो इस वजह से संविधान सभा के जो लोग थे, इनको अपने तरीके से कहा कि जब तक मेरा संविधान पूर्ण तरीके से बनकर रेडी नहीं हो जाता है तब तक इस सभा को देखरेख आपसे होगा, मतलब आपके जरिए से होगा। तो उन्होंने, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले से ही राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद जब देश मेरा आज़ाद होता है तब भी भारत के राष्ट्रपति हुए। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं
कि भारत के एक ऐसे गैर राष्ट्रपति हैं जो निर्वाचित नहीं हुआ और फिर सबसे प्रथम बार निर्वाचित होते हैं। तो सबसे प्रथम बार भी राष्ट्रपति किसी नियुक्ति होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो थोड़ी सी इनकी कृतियां देखते हैं। जब कृतियां लिखेंगे तो हमको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इनके अंदर की जो सत्यनिष्ठा, हम लोग थोड़ा सा देखें, ये यहाँ तक सभापति थे, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक इन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और इनके अंदर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, देशभक्ति रोम रोम में व्याप्त थी। इस वजह से इनको राष्ट्रपति, सोचिए कि इतना लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का, कि 1950 से लेकर के 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की एक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और देशभक्ति रोम रोम, मतलब कूट कूट कर भरी थी। सोचिए कि कूट कूट कर भरी थी उस व्यक्ति के अंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या तो राजेंद्र बाबू, ठीक, की मृत्यु, राजेंद्र बाबू की मृत्यु जो होती है वो 28 फरवरी 1963 को होती है। और जब मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी कृतियां हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वो भी हमको लिखना है। यदि रचनाएं लिखेंगे तो हमको 2 नंबर फर्स्ट क्लास आराम से मिल जाएगा। इनकी रचनाएं इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह, चंपारण, भारतीय शिक्षा, ये इनकी एक प्रकार से कृतियां हैं। ठीक है, इनकी एक प्रकार से कृतियां हैं। और डॉक्टर, अब सोचिए थोड़ा से और इनका पॉइंट में, राजेंद्र बाबू भाषा और सहज सरल स्वभाव के एक इंसान थे। मतलब कि इनकी जो बोलियां हुआ करती थी वो खड़ी बोली भाषा में व्याप्त थी। ठीक है, और इनको अच्छे से ज्ञान संस्कृति, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इनको अच्छे से ज्ञान हुआ करता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे महान पुरुष हैं कि जो हमारे देश के एक गैर निर्वाचित राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और ये एक प्रकार से मतलब अस्थायी सदस्य की नियुक्ति भी इन्हें मिली थी संविधान सभा में। तो संविधान सभा की जो देखरेख, जो संविधान सभा बना, वो संविधान जब बना मेरा, तो किसके देखरेख में बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में बनता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको अथॉरिटी आप इसी बेस में आपको लिखना है। कुल मिलाकर आपको 80 वर्ड में देना है। ज़्यादा आप देंगे तो आपका समय जाएगा। किसी का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं तो मैक्सिमम आप 80 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिएगा। मैक्सिमम आप ऐसा निश्चित कर लिया जाएगा कि मैं एक वर्ड में 8 से 7 से 5 चलाए, या तो 5 शब्द लिख रहा हूँ या तो 10 ठो लिख रहा हूँ, तो आप 8 लाइन लिख दीजिए, 80 हो जाएगा। 8 या 8 मतलब 8 वर्ड लिख रहे हैं तो मैक्सिमम आप 10 लिख दीजिए, 10 लाइन लिख दीजिए, तो आराम से आपका 80 वर्ड हो जाएगा। और एग्जामिनर आपको देखेगा तो अच्छे से नंबर भी देगा। और हो सकेगा तो हमारे मॉडल ऐसे हेडलाइन भी आप कर दीजिएगा, मतलब नीचे। ठीक है, तो इससे वो फर्क पड़ेगा, वो मेन पर्पज को देखना चाहेगा। ठीक है, और एग्जामिनर जल्दी कॉपी को नहीं पढ़ता, एग्जामिनर सिर्फ फैक्ट देखता है। यदि आप फैक्ट अच्छे से लिखे हैं तो नंबर दबा के देगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।